जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। सॉरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब पे ही। वर्ब की एक कैटेगरी है मॉडल वर्ब्स, या इन्हें मॉडल्स भी बोला जाता है। नॉर्मली हम लोगों ने एक पढ़ा हुआ है एक रेगुलर टर्म जो है हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक को हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स और दूसरे ऑक्सिलरीज। वो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में उनको भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए जो मॉडल वर्ब्स है इसको डिस्कस करेंगे। मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स ये मैंने लिख तो लिए हैं, ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिस किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब यूज हो जाए तो मॉडल वर्ब के फौरी बाद या मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म और वो बेस फॉर्म में यूज होगी। प्रेजेंट फॉर्म मतलब पहली फॉर्म उसकी वो यूज होगी। कॉन्जुगेशन जो हमने पढ़ी थी वर्ब्स की, उसमें पहली वर्ब की फॉर्म यूज होती है। ओके, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, हैड, बेटर, और उसके बाद दो और हैं, एक डेयर और नीड। डेयर एंड नीड को सेमी मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। सेमी मॉडल वर्ब्स क्योंकि हमने जो डेयर है इसको वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, और नीड, नीडेड, नीडेड। तो ये दोनों रेगुलर वर्ब्स भी हैं और ये बेसिकली एज मॉडल वर्ब भी यूज होते हैं। ओके, अब देखिएगा वन बाय वन इनका यूज कैसे और क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। कैन जो है ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। कैन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जिसमें एक बात है पॉसिबल होना, स्ट्रांगली पॉसिबल होना, जिस जिस सिचुएशन में कंडीशन में होगा वहां पर हम कैन यूज करेंगे। लाइक एक सेंटेंस लिख दिया, यू कैन विन या आई कैन सिंग। आई एम नॉट अ सिंगर, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। आई कैन टीच, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी के लिए और प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है, किसमें? प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के लिए जो है हम यू कैन विन और यू कैन और ही कैन और शी कैन कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब गौर करें अगर आप, तो कैन के बाद अगर वर्ब यूज हुआ है तो वर्ब क्या है? V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म। हमेशा हमेशा के लिए कैन, जब कैन है ही मॉडल वर्ब, और जब ये एज ए मॉडल वर्ब यूज हो रहा होगा या कैन जब किसी सेंटेंस में आ जाए तो वो प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी होगी और इसके साथ साथ उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये सबसे बड़ा उसूल है मॉडल वर्ब का। हमने डिफरेंट ऑक्सिलरीज टेंसेस वगैरह में जब हम फर्दर करेंगे भी उनको, उनमें जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कहीं इज के साथ आईएनजी वाली फॉर्म मतलब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है, कहीं हम हैज, हैव या हैड के साथ जो कि ऑक्सिलरीज हैं इनके साथ कहीं जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। जबकि मॉडल वर्ब्स के लिए क्या होगा? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी उस सेंटेंस में जिसमें मॉडल वर्ब यूज हो। ओके, नेक्स्ट कुड है। कुड है तो पॉसिबिलिटी, लेकिन ये वीक पॉसिबिलिटी है। जब ऐसी सिचुएशन हो जिसमें 50-50 हो चांसेस, यहां पर यू कैन विन से मुराद ऑब्वियसली अगर गोल्स जो है वो 3-0 का कंपटीशन है तो यू कैन विन, जस्ट स्टे इन द ग्राउंड, यू कैन विन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी बात की। लेकिन अब जब वीक पॉसिबिलिटी हो, 50-50 या पॉसिबिलिटीज के चांसेस कम हो, तो इट कुड बी सो, हो सकता है ऐसा, इट कुड बी सो, हाँ ऐसा हो सकता है। तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए अब कुड जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पास्ट के लिए यूज करते हैं। लाइक अगर कैन प्रेजेंट के लिए है तो कुड नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, कुड जो है ऑब्वियसली पास्ट में भी कहा जा सकता है और प्रेजेंट में भी, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है, टेंस के अकॉर्डिंग या वक्त के अकॉर्डिंग कुड यूज नहीं कर सकते, बल्कि क्या होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जबकि जो कैन है ये जस्ट प्रेजेंट में और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। कैन प्रेजेंट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए,
कुड पास्ट और प्रेजेंट में, मगर वीक पॉसिबिलिटी के लिए। इट कुड बी सो, हो सकता है ऐसा हो जाए। ओके, होपफुली आपको समझ आए। लाइक अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आई कुड आंसर इट, अगर मैं श्योर नहीं हूं उसके बारे में तो आई कुड आंसर इट। अब ये ऑब्वियसली अभी की बात हो रही है या प्रेजेंट में, लेकिन इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। इट कुड बी सो, हो सकता है ऐसा हो। नेक्स्ट हमारे पास है मे जो है एक तो देखिएगा ये प्रेजेंट फॉर्म यूज करें, प्रेजेंट में यूज करेंगे इसको। मे को हमेशा प्रेजेंट में यूज करते हैं। और इसमें जो लाइक परमिशन के लिए या इंटेंशन के लिए, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होती है जिसमें, उसमें यूज करते हैं मे। स्ट्रॉन्ग एक इंटेंशन के लिए। और प्रेजेंट में एडम मे सी यू देयर इन हेवन। समझ आ रही है बात कीजिए आपको। प्रेजेंट में और जिसमें इंटेंशन हो और एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो। माइट पास्ट के लिए नॉर्मली यूज किया जा सकता है, और शी माइट कॉल यू, एक तो ये पास्ट में यूज किया जाता है, और सेम वही है जो यूज मे का है, बिल्कुल उसी लेवल पे है, लेकिन पास्ट में और मे प्रेजेंट में। और दोनों जो है ये यूज किए जाते हैं इंटेंशन के लिए। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो सकती है, इंटेंशन स्ट्रॉन्ग के लिए मे यूज करते हैं। ओके हो गया। और माइट, अब मे का एक और यूज भी है, अगर मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। आप लोगों ने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे कभी? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जब हम अपने बेसिक लेक्चर्स में जा रहे थे, मेरी प्रीवियस वीडियो में सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट में ये पढ़ा भी हुआ है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो मे से शुरू हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। मे है तो मॉडल वर्ब, और मे एक तो इंटेंशन के लिए यूज हो गया। लाइक आप परमिशन चाह रहे हैं, इजाजत चाह रहे हैं किसी से कुछ करने की, आपकी इंटेंशन है और अब आपको इजाजत चाहिए। जैसे बड़ा वो रेगुलर सा स्टूडेंट सेंटेंस हमने पढ़ा हुआ, मे आई कम इन और मे आई गो आउट। तो हमारी इंटेंशन है और अब हमें परमिशन चाहिए। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पर देखिए मे यू लिव लॉन्ग, यहां पर ना तो कोई परमिशन है ना ही कोई इंटेंशन है, बल्कि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हम इसे कहते हैं। मे को ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मे यूज किया जाता है। और जिसका मतलब यही है, हमारी तो इंटेंशन है अब अल्लाह करे कि तुम कामयाब हो जाओ और लंबे जियो और कुछ ऐसा वैसा। मे और माइट हो गया। नेक्स्ट शेल जो है, शेल ऑब्वियसली ये फ्यूचर के लिए यूज होगा, और इसका बड़ा सिंपल सा इस्तेमाल है। आई शैल कॉल यू, जो फ्यूचर में आप किसी चीज के बारे में सर्टेन होते हैं। फ्यूचर में जब आप सर्टेन होंगे, इसके साथ लिख लीजिए चाहे, फ्यूचर में जब आप किसी बात पर, किसी चीज के लिए सर्टेन हो, CERTAIN, सर्टेनिटी के लिए, सर्टेनिटी के लिए यकीनी जब बात होगी तो फिर हम शैल यूज करेंगे। और फ्यूचर में वो आई शैल कॉल यू, इसका मतलब मैं मतलब जरूर कॉल करूंगा। शुड जो है ये सजेशन या एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, सजेशन या एडवाइस के लिए। अब हम इसको भी वो कैन और कुड की, सॉरी हाँ, कैन और कुड की तरह नहीं यूज करेंगे, मतलब कैन और कुड की तरह ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे माइट सिर्फ पास्ट के लिए है तो कुड पास्ट के लिए नहीं है। सेम लाइक शुड भी, ये जरूरी नहीं कि ये पास्ट के लिए यूज किया जा रहा है, बल्कि क्या होगा, जब हम सजेशन कोई होती है या एडवाइस कोई होती है, जब हम उसको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो फिर हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। लाइक यू शुड बी पोलाइट टू मी, यू शुड बी पोलाइट टू मी, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, या कुछ ऐसा सॉरी। शुड सजेशन और एडवाइस के लिए, विल फ्यूचर और सर्टेनिटी के लिए, जैसे शेल वैसे ही विल है। बल्कि मॉडर्न इंग्लिश में तो अब क्या किया जा रहा है कि जस्ट, मैं अगर इसको थोड़ा सा आपको बता दूं, नीचे लिखे जस्ट आई कॉन्ट्रैक्शन डबल एल, तो आयल। अब ये शेल और विल दोनों की जगह पर सेम फंक्शन प्ले कर रहा है। तो विल फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए, आई विल नॉट लीव यू अलोन। जी सेंटेंस है, आई विल नॉट लीव यू अलोन, इन फ्यूचर कभी भी तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला, सॉरी इसके लिए। उसके बाद वुड आ जाता है। अब वुड इनविटेशन के लिए भी यूज किया जाता है, और ये पास्ट सेंस के लिए भी यूज करते हैं, पास्ट के लिए। सेम लाइक जैसे हमने देखा
माइट पास्ट के लिए यूज करते हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी, हम परमिशन चाह रहे होते हैं। अब वुड भी पास्ट के लिए यूज करेंगे सॉरी, और इसके साथ ये इनविटेशन के लिए भी यूज होता है। लाइक अगर पास्ट की सेंस में देखें तो ही सेड ही वुड लव हर फॉर एवर, सॉरी, ही सेड ही वुड, अब सेड आ गया, इसका मतलब ये पास्ट, तो ही वुड लव हर फॉर एवर। ओके, उसके बाद अगर हम इसके इनविटेशन के सेंस में यूज करते हैं, आई वुड इनवाइट यू, अब ये है तो फ्यूचर की बात, आई वुड इनवाइट यू ऑन द बर्थडे पार्टी या किसी भी जगह पर। तो क्या हो गया, वुड जो है ये प्रेजेंट पास्ट नॉर्मली फ्यूचर के लिए, और हाँ नॉर्मली फ्यूचर के लिए इनविटेशन के तौर पर काम करता है वुड, और पास्ट में ये काम करता है, he said he would love her forever। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से कुछ और है, लाइक डेयर एंड नीड, जो सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, अगर हम इनका यूज करें तो नीड का, यू नीडेंट वरी अबाउट इट, यू नीडेंट और यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। इसी तरह से डेयर है तो आई डेयर्ड टू प्लंज और टू जंप, I dared to plunge और I dare to jump। dare प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, ठीक हो गया। इसी तरह से नीड प्रेजेंट और पास्ट दोनों में। लेकिन इसके लिए क्या होता है, लाइक हमने डेयर का मीनिंग जरूरत वाला और नीड का मतलब जरूरत वाला। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, अबाउट द लेसन, आई विल डू माई बेस्ट टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा। ये था जी हमारा एक छोटा सा टॉपिक मॉडल वर्ब्स पे। हमने पहले भी पढ़ा वर्ब ही की कैटेगरी में, अब एक मॉडल वर्ब्स, इसको हेल्पिंग वर्ब्स नॉर्मली कंसीडर किया जाता है, और उसको हेल्पिंग वर्ब्स को फिर मॉडल्स में और ऑक्सिलरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो इंशाल्लाह ऑक्सिलरीज भी होगी। होपफुली आपको ये पूरा जो हमारा आज का काम है ये समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।